वेलकम टू सोनमर्ग। फाइनली हमारी कश्मीर सीरीज आज से स्टार्ट होती है और आज हम हैं श्रीनगर में और हमारी जर्नी का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है सोनमर्ग, जिसे लोग गोल्ड ऑफ मेडोज के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, ये कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं है बल्कि कश्मीर की बेस्ट ऑफ लोकेशन में से एक है। तो चलिए ज्यादा नहीं बताती हूँ, आपको साथ में ले चलती हूँ घुमाने अपने। चलो। हम श्रीनगर से सुबह निकले और सोनमर्ग तक का डिस्टेंस जो था वो है 80 किलोमीटर का। नॉर्मली 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और बिलीव मी, डेस्टिनेशन जितनी ब्यूटीफुल है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ का रोड ट्रिप है। और मतलब रोड ट्रिप ऐसा कि हर जगह गाड़ी रोकने का मन करे कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे सेल्फी ले लो, यहाँ पे रुको, यहाँ पे वीडियो बना लो। पूरे रास्ते जो है सिंध रिवर हमारे साथ साथ चलती है। ये कौन सी वैली है? बोलते हैं मामर, इस जगह का नाम मामर। ऑनेस्टली कश्मीर आने से पहले सोनमर्ग के पिक्चर्स और रील्स तो बहुत देखे थे, बट जब आप खुद इस रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तब रियलाइज होता है कि कैमरा एक्चुअली इस ब्यूटी को प्रॉपरली कैप्चर ही नहीं कर सकता। आज मैं आपको सिर्फ सोनमर्ग का डेस्टिनेशन नहीं दिखाने वाली, मैं आपको श्रीनगर से सोनमर्ग तक का पूरा रोड जर्नी, रास्ते की वैली, रिवर, माउंटेन्स, न्यू टनल्स, टनल के अंदर का एक्सपीरियंस, सोनमर्ग पहुंचने के बाद कंप्लीट सिस्टम, पोनी, लोकल कैब, थाजीवास ग्लेशियर, वेदर और इवन बॉलीवुड शूटिंग लोकेशन, सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगी। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। गाइज, मेरी एक एडवाइस है, इस रूट को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज एक्चुअली ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ। एंड आई डोंट इवन नो कैमरा में कितना आ रहा है, बट इन रियल लाइफ दिस इज इनसेन। ओके, वी आर एंटरिंग द टनल एंड गाइज वेट, लुक एट दिस। मैं अब थोड़ी देर म्यूजिक बिल्कुल ऑफ कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हियर दिस। टायर्स की इको, टनल के अंदर की वाइब्रेशन, इट इज़ एक्चुअली सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आउटसाइड हम माउंटेन और ओपन वैली देख रहे हैं और सडनली कंप्लीट डार्कनेस एंड आर्टिफिशियल लाइट्स। 6.5 किलोमीटर्स का ये टनल है, सो आपको काफ़ी टाइम तक माउंटेन्स के अंदर ट्रैवल करना फील हो सकता है। और ऑनेस्टली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये भी सोनमर्ग जर्नी का एक एक्सपीरियंस है। एंड वी आर आउट नाउ। गाइज, लुक एट दिस व्यू। ये वही मोमेंट है जिसके लिए मैं कैमरा ऑन करके बैठी थी। टनल के अंदर कुछ मिनट्स पहले लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा था, और अब जैसे ही बाहर निकले, बूम, ओपन वैली, ह्यूज माउंटेन्स, क्लाउड्स, ग्रीन स्लॉप्स एंड द कोल्ड माउंटेन एयर। फाइनली वी हैव रीच्ड सोनमर्ग। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपकी कैब्स हैं या आपकी खुद की गाड़ियां हैं वो सोनमर्ग की पार्किंग में ही नीचे रुक जाती हैं। आगे आपको थाजीवास ग्लेशियर जाने के लिए और सोनमर्ग के फेज़ 1 फेज़ 2 पे जाने के लिए जो है अलग से यहाँ से कैब करनी पड़ती है, जो कि होती है यूनियन कैब्स। और पौनी राइड भी होती है, अगर आपको कैब से जाना है तो कैब से जा सकते हो, पौनी से जाना है तो पौनी से जा सकते हो। पौनी से मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं कैब से जाना चाह रही थी, बट माय फैमिली से इसकी जो है पौनी से चलते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होगा। सो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। चंडीगढ़ भैया बताना कौन कौन सी जगह घूमने वाली है। अभी आएगा जहाँ पे बेता मुई का सॉन्ग हुआ है, और एलानी जंग वाला पॉइंट आएगा, सत्ते पे सत्ता वाला आएगा, राम तेरी गंगा मिली आएगा, बजरंगी भाईजान का बॉर्डर जहाँ पे बनाया था वो दिखाओगे आप? ये जो घर दिख रहा है मैडम, यहाँ पे बेता मुई का सॉन्ग हुआ है, जब हम जवा होंगे। सो जैसा कि भैया ने बताया है कि वो जो घर है वहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, गाने की शूटिंग हुई थी, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। तो ये वही लोकेशन है, आपने उसको उस गाने में भी देखा होगा, हो सकता है मेरी वीडियो के देखने के बाद आप वो गाना भी देखने चले जाओ। एंड देखो गाइज, ये वो लोकेशन है जहाँ पे बॉर्डर बनाया हुआ था बजरंगी भाईजान का। मैं ऑनेस्टली थोड़ी नर्वस हूँ बिकॉज ये हॉर्स नॉर्मल फ्लैट रोड पर नहीं, माउंटेन ट्रेल पर जा रहा है। यहाँ से ट्रेल्स का एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। आपके साइड में माउंटेन स्ट्रीम, ऊपर स्नो कवर्ड पीक्स और बीच में ये नैरो ट्रेल।
ये जो सामने है नीचे जाके यहाँ पे जो है एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था एलाने जंग। ग्राउंड के पास एलाने जंग की मूवी बनी। अगर वेदर क्लियर हो तो व्यू ऑब्वियसली अमेजिंग है, बट रेन में ट्रेल स्लिपरी हो सकता है। और अगर आपको हाइट या हॉर्स राइडिंग का फियर है तो फोर्स मत करना, वॉक इज ऑल्सो एन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द ट्रेल कंडीशंस। वैसे गाइस, अगर आप बॉलीवुड लवर हो तो सोनमर्ग आपको ऑलरेडी फैमिलियर फील हो सकता है, बिकॉज दिस रीजन हैज बीन यूज्ड एज अ फिल्मिंग लोकेशन फॉर बॉलीवुड प्रोडक्शंस। सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है बजरंगी भाईजान। एंड इसके साथ ही हाईवे, मिशन कश्मीर और लैला मजनू के कुछ ब्यूटीफुल सीन्स सोनमर्ग में शूट किए गए थे। तो यहाँ पे बॉर्डर बनाया था बजरंगी भाईजान का, और वो मुन्नी किधर से आ रही थी। हाँ। तो गाइस यहाँ पे शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की, जो पाकिस्तान का फेक बॉर्डर बनाया गया था। और वो सामने से मुन्नी मामा मामा चिल्लाती हुई आ रही थी। जैसा कि हमें भैया ने। दिस इज फेज 1 एंड बजरंगी भाईजान का क्लाइमैक्स थाजीवास ग्लेशियर के बेस पर शूट हुआ था, अराउंड 10,000 फीट एल्टीट्यूड पर। रिपोर्टेडली क्रू को स्नो के थ्रू लोकेशन तक ट्रैक करना पड़ता था और एक्सट्रीम कोल्ड और हेल स्टॉर्म भी शूटिंग को इंटरप्ट करते थे। मतलब जो सीन स्क्रीन पर कितना ब्यूटीफुल और एफर्टलेस लगता है ना, बिहाइंड द सीन्स उसको क्रिएट करना इक्वली डिफिकल्ट होता है। और इतनी ज़्यादा हाइट पर शूट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, ये सुन के आपको आइडिया हो ही जाएगा। Say something about Kashmir. In Malayalam. Yeah, no, in English. Jia. Diya? But my name is Jia, not Diya. You going right there? अरे क्या नाम था इसका, भूल गई। मस्ताना शुक्र। Okay guys, we have reached the Thajiwas side which is phase 2 and wow, sometimes I think travel vlogging में सबसे difficult part होता है describe करना कि आप actually में क्या feel कर रहे हो, because look at this mountains, snow, water, clouds and this silence. एंड जो हम आंखों से देखते हैं वो कैमरे पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी आंख देखती है वो तो बस मैजिकल होता है और उसे देखने के लिए तो आपको आना पड़ेगा ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे ट्रिप में वेदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले रेन थी, अब क्लाउड्स हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे वीडियो शूट्स होते दिखेंगे एंड मैंने भी वीडियो शूट करवाया था साड़ी में, बट बारिश आ गई थी। बारिश की वजह से मेरी साड़ी ख़राब हो गई तो पूरा जो है लुक ख़राब गया। बाकी मैंने करवा लिए थे 2-4 शूट एंड एडिटिंग ऑल्सो। गाइस मेरे बाल ना ठंड की वजह से ख़राब गए हैं, बारिश भी आ गई थी और बारिश से भी मेरे बाल एकदम फ्रीज़ हो गए हैं और ठंड भी नेक्स्ट लेवल की है। पहले तो हम जब देख के आए थे तो फिर टेम्परेचर कम था, बट कश्मीर में क्या है ना कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते वेदर का, ये कभी भी चेंज हो सकता है। जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं और पूछ रहे थे कि यहाँ पे बर्फ़ है या नहीं, तो मैं उनको बता दूँ कि जो बर्फ़ है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, आपको 0 पॉइंट पे देखने को मिलेगी और गुलमर्ग के सोनमर्ग के फेज़ 2 पे देखने को मिलेगी। वो देखो थोड़ी बहुत बर्फ़ है जो पीछे दिख रही है और ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, वो भी गंदी है। और अगर आप आते हो तो यहाँ मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप अपने साथ जो है रेन कोट, अम्ब्रेला और थोड़े से गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करें। हम जब श्रीनगर से निकले थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमें लगा कि शायद होगा, ज़्यादातर टेम्परेचर नहीं होगा, 10-12 के आसपास होगा, लेकिन नहीं, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मौसम चेंज होता रहता है। बारिश आ जाती है, धूप आ जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि बारिश हो गई थी और बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा, इतनी ठंड की
हाथ भी देखो ऐसे हो गए हैं वाइट रेड से। नोज भी मेरा रेड हो गया ठंड से, बहुत ठंड हो रही है। ठंड है यहाँ पे, जेन्युइनली ठंड है। और अगर आप अभी जून जुलाई में आने का सोच रहे हो तो उस टाइम पे बारिश होती है, तो उस टाइम पे और भी ठंड होगी। अपने साथ गर्म कपड़े, रेन कोट, अम्ब्रेला सब कुछ कैरी करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लाइक ईयरिंग्स बना सकते हो, बोट होती है उस पर अपना नाम लिखवा सकते हो। एंड खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, मैगी, चाय। एंड यहाँ का जो फेमस है वो एक होता है कश्मीरी चॉकलेट, वो कश्मीरी चॉकलेट बोल के आपको देते हैं, बट एक्चुअली खाने में वो चॉकलेट जैसा नहीं होता है। उसका टेस्ट वो नारियल का बना होता है और बहुत टेस्टी होता है। यहाँ की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगी ना, वो है ये क्रिस्टल क्लियर रिवर। मैं लिटरली अभी इसी रिवर के पास बैठी हूँ और गाइस पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, मैंने इसमें अपने हाथ डाले और थोड़ी देर के बाद लिटरली नम होने लगे। यहाँ लोग बता रहे थे कि ये रिवर अनंतनाग और अमरनाथ साइड के माउंटेन से कनेक्टेड है। बट एक्चुअली सोनमर्ग के पास जो मेन रिवर फ्लो करती है वो है सिंध रिवर। ये हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन से आती है और स्नो और माउंटेन स्ट्रीम से फीड होती है। इसी वजह से समर में भी इसका वाटर लिटरली आइस कोल्ड फील होता है। और देखो इसका फ्लो कितना क्लियर वाटर है और बैकग्राउंड में ये मैसिव माउंटेन्स। एक सेकेंड, मैं आपको रिवर की आवाज़ सुनाती हूँ। ऑनेस्टली कश्मीर में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप यहाँ आओ तो रिवर के पास थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करना। मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, बट कश्मीर में अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, आपको दिखाना बाकी है, सो लेट्स गो। और वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे आपको जो है पूरा कश्मीर की सीरीज़ मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे और लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी, तो तब के प्यार देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।